झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से बीजेपी हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरव भल्लव ने हेमंत सरकार के तमाम अधिकारी और मंत्रियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा जिस तरह से 1,18,000 करोड़ रुपए का घोटाले के सामने आ रहे हैं और उसका वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, राज्य की जनता उससे सवाल कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार 136 करोड़ रुपया झारखंड का बकाया पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव से पहले एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता गौरव भल्लव, चलिए हम आपको सुनाते हैं। साथियों, आप सभी का इस मीडिया सेंटर में मैं स्वागत करता हूं और पार्टी की जो विशेष प्रेस वार्ता है इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैंने सोचा कि पिछले 5 सालों का जो जमकर मलाई मारो के नेतृत्व में जो ठगबंधन झारखंड में चल रहा है, जेएमएम का अर्थ आज जमकर मलाई मारो का ठगबंधन जो चल रहा है उसका आपके सामने एक एसेंस रखूं। मैं कल रात को जब मैंने ये निश्चय किया तो अपनी प्रेस वार्ता के बिंदु निकालने शुरू किए तो पिछले 5 साल में लगभग 60 भ्रष्टाचार के काम जमकर मलाई मारो जेएमएम के नेतृत्व में महाठगबंधन ने किए। मुझे लगा ये 60 तो भैया 1.5 घंटा लग जाएगा आपके सामने रखने में, तो चलो इसको 4 साल में कर देते हैं। पिछले 4 साल तो 60 के 50 हुए, उनका ये भी ज्यादा है, पिछले 2 साल में कर देते हैं तो 20 ऐसी घटनाएं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और महज 2-3 घंटे बाद जो प्रथम फेज है उसका चुनाव प्रचार थम जाएगा। मैं इस झारखंड की महान भूमि के महान मतदाताओं के सामने एक रीकैप कि भाई पिछले 5 साल में हुआ क्या, तो मैं लेटेस्ट से चालू करता हूं। परसों शाम को महज 36 घंटे पूर्व समस्त झारखंड वासियों ने देखा कि किस तरह मंत्री महाठगबंधन के, जमकर मलाई मारो के विधायक, जेएमएम के विधायक किस तरह से सी फॉर करप्शन एंड सी फॉर कांग्रेस के विधायक एक चैनल की वीडियो क्लिप में 10 करोड़ 15 चलो ना तेरी ना मेरी, 13 रुपये नहीं, 1300 रुपये भी नहीं, 13,000 भी नहीं, 13 लाख भी नहीं, 13 करोड़। आज उसके कुछ मुद्दे आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और जब जब ईडी और जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई की है, जमकर मलाई मारो के नेतृत्व में चलने वाले महाठगबंधन की रुदाली चालू हो गई। आज 10, 15, 20 ये संख्या है, पर करोड़ के लिए 10 के आगे 7 जीरो और लगाने पड़ते हैं। 10, 15, 20 करोड़ मांगने के जेएमएम के और कांग्रेस के विधायकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, और इसमें एक तो मंत्री है। जिस रामदास सोरेन साहब को हेमंत बाबू ने चंपईदा का अपमान करके मंत्री बनाया, वो कहते हैं ये 10 करोड़ लूंगा ये काम के। वो वीडियो वायरल हो रहा है। झारखंड के हर नौजवान के
झारखंड के हर व्यक्ति के, महिला के फोन में वो पहुंच चुका है। हेमंत बाबू, उसमें आपकी कितनी सेटिंग है? उस 20 में 15 करोड़ में जो विधायक इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें आपको कितना मिलता है? 5 बजे तक आप प्रेस वार्ता कर सकते हैं, जवाब जरूर देना, नहीं तो हमें लगेगा कि जो विधायक है उनकी और आपकी 50-50 की सेटिंग है। फिर दूसरे विधायक टुंडी से मथुरा बाबू थोड़ा सा आगे गए। उन्होंने 10 करोड़ में डील नहीं करी। उन्होंने कहा कि मुझे 15% से कम में संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये 10 में नहीं माने। आप और मैं 10 रुपए की चाय पीते हैं, 15 रुपए का बिस्कुट खाते हैं। ये 15 करोड़ की उद्योग लगाने की, बिजनेस लगाने की सेटिंग करते हैं। मथुरा बाबू, टुंडी के सारे आदिवासी समाज के युवक आपको ढूंढ रहे हैं कि ये सेटिंग का जो अस्त्र आपने सीखा है, उसमें कितना पैसा पिछले 5 साल में कमाया है। टुंडी के हमारे कुर्मी महतो भाई आपको ढूंढ रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना आया है। 15 तो एक डील में हुआ है, टोटल अमाउंट कितना आया है? बैरागोड़ा से जेएमएम के विधायक समीर मोहंती जी खुलेआम, और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, खुलेआम उस वीडियो में 10 करोड़ रुपए मांगते हुए दिख रहे हैं। और ध्यान रहे, इन सारे वीडियो को आए हुए 36 घंटे हो गए, पर हेमंत सोरेन साहब ने इन वीडियोस को गलत नहीं बताया है। जेएमएम ने, कांग्रेस ने इन वीडियोस के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। चुनाव आयोग में कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे वीडियो सच है। अगर इसमें 1% भी गलती होती तो अब तक तो चिट्ठी पहुंच जाती। तो बैरागोड़ा के सारे जितने भी मतदाता हैं वो ध्यान रहे, ये 10 करोड़ वाले विधायक हैं। फिर एक चौथे नंबर के विधायक, उनका नाम अकेला है पर वो रिश्वत में अकेले नहीं है। उनका नाम उमाशंकर अकेला है, पर वो क्या मैं अकेला नहीं हूं, मैं जमकर मलाई मारो के महागठबंधन का हिस्सा हूं। उनके ऊपर बड़ी बड़ी जमीन लूटने के भी वाद चल रहे हैं। उनका वीडियो में भी घूसखोरी खुलेआम मांग रहे, 10 दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो। फिर गुमला के विधायक भूषण तिर्की जी पीछे नहीं रह जाए, उन्होंने भी वीडियो में खुलेआम रिश्वत मांगी, पैसे मांगे। फिर सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा जी, वो कह रहे मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे को मंत्री भी नहीं बनाया तो मुझे बड़ा हिस्सा भी नहीं मिला। वो भी खुलेआम इन वीडियोस में पैसे मांग रहे हैं। हमारा एक सवाल है, जो हेमंत सोरेन, जो कांग्रेस पार्टी हर छोटी छोटी बात पर ट्वीट करती है, इन विधायकों की घूसखोरी पे अभी तक खामोश क्यों है? क्या वो मौन सहमति दे रही है? और अगर मौन सहमति दे रही है तो झारखंड के लोगों की जो लूट हुई है, जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, उस लूट को चुन चुन कर एक एक पाई का हिसाब होगा। वापिस उन पैसों को झारखंड के लोगों पे खर्च करने का काम झारखंड में 23 नवंबर को बनने वाली सरकार करेगी। ये लूट भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये तो 36 घंटे पुरानी कहानी है। अब चलो 48 घंटे पहले पहुंचते हैं। सिर्फ घंटों में बता रहा हूं आपको। झारखंड के मुख्यमंत्री के निजी सचिव, आप कभी दुबई गए आप लोग? पर वहां पे निजी सचिव साहब के धंधे चल रहे हैं। उनकी पत्नी के नाम से बड़े बड़े रियल एस्टेट की कंपनियों में हिस्सेदारी है।
श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री सुनील श्रीवास्तव जी, बताइए कि इसमें आप जो भ्रष्टाचार करते हो, जो धंधे चल रहे हैं आपके दुबई में, यूएई में, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी है, आपकी पत्नी का नाम रियल एस्टेट कंपनियों में मेजर प्रमोटर के रूप में आ रहा है, उसमें हेमंत सोरेन का कितना पैसा है? झारखंड का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। ईडी, इनकम टैक्स ने छापे मारे, करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति मुख्यमंत्री के निजी सचिव के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर, ना केवल झारखंड में, ना केवल रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में, ना केवल देश में, ये विदेश तक पहुंच चुके हैं। भ्रष्टाचार की जो बाढ़ आई है, उसका पैसा झारखंड से लूट के विदेशों में सेटल हो रहा है। वो पैसा दुबई में नाम चल रहे उनके। ये 48 घंटे पुरानी कहानी है। चलो अब एक महीना पहले चल जाते हैं। 8 अक्टूबर 2024 को आंचल अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी के घर पर छापा पड़ता है, वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती है, और जो जिला परिवहन अधिकारी जो थे वो धनबाद में पोस्टेड थे, और जो आंचल अधिकारी है वो कांके और नामकुम में 5 करोड़ 71 लाख की डील करने के आरोप है। डील को अंग्रेजी में अपनी भाषा में कहते हैं setting.com। ये सेटिंग हो रही है यहां पर। ये मैं आपको 5 साल पुराने भ्रष्टाचार में नहीं ले जा रहा हूं, पीछे चल रहा हूं, और सिर्फ 1.5 साल की बात करूंगा, 20 उदाहरण दूंगा। अभी तक 7 नंबर पे पहुंचा हूं। 8वां, ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खातों से 56 करोड़ की निकासी होती है। एसआईटी की टीम गठित होती है। एसआईटी की टीम छापेमारी में 37 लाख रुपए बरामद भी कर लेती है। को जो औद्योगिक प्लॉट बांटने थे, उसमें हेमंत सोरेन जी बोले युवाओं को देख लेंगे बाद में। ऐसा क्या है? कैबिनेट में मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय करता है कि मेरी पत्नी को औद्योगिक प्लॉट दे दो, 11 एकड़ का। हेमंत सोरेन जी, उसके बाद आप लोगों से वोट मांग रहे हो। आप तो माफी के भी हकदार नहीं हो। जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद आपने फैलाया है, आप माफी के हकदार नहीं हो। आपके भ्रष्टाचार की गंगा झारखंड से निकल के दुबई तक पहुंच चुकी है, और तो अभी जांचें होगी तो पता नहीं कौन से दूसरे मुल्कों में और आपने भ्रष्टाचार का काम किया है। भ्रष्टाचार का पैसा यहां से दूसरे कौन से देशों में पहुंचाया है? हेमंत सोरेन जी, एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से आपको बोलता हूं, 1 रुपया भी अगर आपने भ्रष्टाचार का रखा है, उसे भी वापस वसूल के झारखंड के लोगों के ऊपर उसको हम खर्च करेंगे। पॉइंट नंबर 13, जब भ्रष्टाचार का कंपटीशन चल रहा है तो कांग्रेस बोली हम पीछे कैसे रह जाएं, हम तो करप्शन की जननी है। तो कांग्रेस के सांसद के घर पे 350 करोड़ रुपए की नकदी मिलती है, और ये सांसद कोई छोटे सांसद नहीं, ये वही सांसद है जिनके नाम की BMW गाड़ी हेमंत सोरेन के आवास पर मिलती है। ये वही सांसद है जो दिन में 10 बार हेमंत सोरेन जी से मिलना जुलना या फोन पे बात करते हैं। हेमंत जी, आपका और इन सांसद साहब का रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? झारखंड के समस्त मतदाता ये जानना चाहते हैं। चलो साहब, पॉइंट नंबर 15 पे आ जाते हैं। कांग्रेस के मंत्री ने देखा हेमंत सोरेन साहब भ्रष्टाचार में आगे निकल रहे हैं, तो एक मंत्री ने कहा मैं इनको डिफीट करूंगा। वो मंत्री जी आए, आलमगीर आलम साहब। एक मंत्रालय नहीं था उनके पास, 2 भी नहीं थे, 3 भी नहीं थे, 4 मंत्रालय संभाल रहे थे, 4। उनके 11 जून 2024 को उन्होंने इस्तीफा दिया, पर वो निविदा घोटाले में जेल में गिरफ्तार है। पॉइंट नंबर 15, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके ओएसडी
श्री संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक के साथ जुड़े एक फ्लैट से 36 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। 36 करोड़। युवाओं को नौकरी मिली हो या नहीं, पर मंत्रियों के पीए और ओएसडी के घरों में 36 करोड़ बरामद हो रहे हैं। उसके बाद 16 हर जगह, और उन्होंने ये माना है कि ठेकेदार कहते हैं कि हर टेंडर को लेने से पहले 1.5% का कट, मतलब 100 रुपए का काम है तो 1.5 रुपए तो पहले दे जाओ, 100 करोड़ का काम है तो 1.5 करोड़ दे जाओ, 1000 करोड़ का काम है तो 15 करोड़ दे जाओ। उसके बाद ये मत समझो उसके बाद भ्रष्टाचार रुकेगा, उसके बाद आपको हम सोचेंगे कि आपको देना है कि नहीं काम। पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 17, हेमंत सोरेन जी जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के, जिस तरह के अनएक्सप्लेन्ड कैश के, जिस तरह के अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स का जो झारखंड में आपके और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने अंबार बनाया, झारखंड के लोग आगामी 13 तारीख को और 20 तारीख को चुन चुन कर इसका हिसाब लेंगे। आज मैं भी स्वयं देश के हर कोने में जाता हूं, पर झारखंड ने जो भ्रष्टाचार की मिसाल स्थापित करी है, मुझे नहीं लगता आने वाली कई दशकों तक इसे कोई तोड़ पाएगा। ये हेमंत सोरेन साहब का शासन व्यवस्था है।